Good morning, students. Beta, in our previous lecture we saw that how that unknown lady came to John Bartwick's house. For what she came there? For taking her money purse. She was not concerned about reticule in which money purse was kept, but she was concerned about that money purse that was crimson silk purse, and she wanted it because she had to pay the rent for her house, and the whole money was in her money purse, which was snatched by Jack Barthwick, who had gone to her, and they had the supper and had a quarrel, and he snatched in a drunken state that reticule and took it to his home. So she was helpless. Forcibly she had to come to his house to take that money back, because she was bound to pay her rent at that day only. That's why she did not want to make a fuss, any type of fuss, because she knew that Mr. Bartwick was a rich and wealthy person, and she had come there by keeping her veil on her face, etc., etc., so that no one could see her and make a scandal. So from there we see that when Jack Bartwick saw her, he got shocked, and he told her why she came there and why she did so. She said that she was bound to come there because she was helpless and she wanted her money back. यहाँ तक हमने देखा था. इसके बाद हम देखते हैं जैक ने कहा था, आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग अबाउट इट इन अ लो वॉइस टू हिज फ्रेंड, व्हाई ऑन अर्थ कुडंट हैव यू रिटर्न. He said that why she didn't write to him so that he could come and pay her money. But what she said, unknown, suddenly, means disapprovingly, I want it now, I must have it. मुझे वो अभी चाहिए और मुझे वो चाहिए ही है. I have got to pay my rent today. मुझे आज ही अपना रेंट पे करना है. She looks at Bartwick. They are only too glad to jump on people who are not well off. She said, उन लोग जो उसके मकान मालिक हैं वो बोलती है कि मकान मालिक ऐसे हैं कि उन लोगों को तो बहुत खुशी होगी यदि उनको मुझे घर से बाहर निकालना पड़ा. वो तो रास्ता ही देख रहे हैं, मुझे उनका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा. जैक, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट रियली. अब जैक बोलता है कि मुझे तो वाकई में कुछ याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट लास्ट नाइट एट ऑल. He puts his hand up to his head. It's all cloudy and I have got such a beastly headache. पूरा धुंधला धुंधला सा है, अपने सिर पे हाथ लगा, पूरा धुंधला है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा और मुझे बहुत सिर दर्द है. तो बेटा ये बहाना नहीं कर रहा है, एक्चुअली इसको वाकई में याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था पिछली रात, और यहाँ उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको बिल्कुल भी याद नहीं है. अब आज चूँकि वो अननोन लेडी आई है तो उसको लेडी को तो पहचान रहा है, लेकिन क्या वाक़या हुआ था वो उसको याद नहीं आ रहा, और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से आज भी उसका सिर दर्द कर रहा है. Unknown, but you took it, you know you did. You said you would score me off. तुमने वो मेरे से लिया है और तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे वो रेटिक्यूल छीना है, और तुमने कहा भी था कि you would score me off means you would not pay the money back to me. score me off मतलब तुम मुझे मेरा वो पैसा वापस नहीं दोगे, तुमने ये भी कहा था. अब चूंकि ये नशे की हालत में था रात में, इसलिए उसको अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है. ठीक है, अब ये बताती है कि इसके साथ क्या क्या उसने सुलूक किया था. जैक, वेल देन इट मस्ट बी देयर. ठीक है, तो फिर वो यहीं, इट मस्ट बी हियर, यहीं होगा. आई रिमेंबर नाउ, आई रिमेंबर समथिंग. हाँ, मुझे अब कुछ याद आ रहा है. वाई डिड आई टेक द बीस्टली थिंग. लेकिन मैंने तुमसे वो रेटिक्यूल लिया क्यों. बीस्टली थिंग यहाँ रेटिक्यूल के लिए बोला जा रहा है. मैंने वो तुमसे क्यों लिया. बेटा रिच वेल्दी पर्सन का बेटा है, तो ऐसे उसका वो रेटिक्यूल छीनने की तो इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हो सकता है उस समय चिढ़ के मारे इसने ये उससे छीन लिया हो. अननोन, विद हर मैस्मेरिक स्माइल, यू वरेंट क्वाइट वर यू. इसका मतलब वो कहना चाह रही है कि यू आर नॉट इन योर सेंस. तुम अपने होशो हवास में नहीं थे क्या. मतलब तुमने ये क्यों लिया, तुमने उस ड्रंक अवस्था में लिया है, तो उस समय तो वो जो भी किया उसको खुद का ही ध्यान नहीं है. जैक स्माइलिंग पैलिडली, फीकेपन से मुस्कुराते हुए बोलता है, आई एम ऑफुली सॉरी.
मैं सही में बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इफ़ देर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, पूछता है क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बार्थविक बोलता है डू, यू कैन रिस्टोर दिस प्रॉपर्टी आई सपोज। चिढ़ जाते हैं मिस्टर बार्थविक। डू करना क्या है, मुझे लगता है कि तुम इनकी जो यहाँ पर तुमने चीज़ लेके आए हो रेटिक्यूल, उसको ला कर दो, और क्या करना है। जैक, आई शैल गो एंड हैव अ लुक बट आई रियली डोंट थिंक आई हैव गॉट इट। मैं जाता हूँ देखता हूँ, लेकिन मुझे वाकई में नहीं लगता कि मुझे वो मिल पाएगा या मैंने वो लिया है इससे। जैक ऐसा कहता है। ही गोज आउट हरीडली, तेजी से बाहर जाता है। एंड बार्थविक प्लेसिंग अ चेयर मोशंस टू द विजिटर टू सिट। विजिटर कौन, वो अननोन लेडी। वहाँ पर चेयर जो रखी हुई थी उसको सरकाता है लेडी की तरफ। देन विद पर्स्ड लिप्स ही स्टैंड्स एंड आईज हर फिक्सेडली। उसको ध्यान से वो लेडी को देखता है। शी सिट्स, चेयर देता है तो बैठती है। एंड स्टील्स अ लुक एट हिम, चोरी से वो मिस्टर बार्थविक को देखती है। देन टर्न्स अवे एंड ड्रॉइंग अप हर वेल स्टीलथिली वाइप्स हर आईज एंड जैक कम्स बैक। अब चूंकि ये एक तरह से गलत था उसका आना उस घर में, लेकिन मजबूरी थी। अब बार्थविक उसको ध्यान से देखता है मिस्टर बार्थविक। अब ये भी उसको चोरी से देखती है और फिर उसके बाद चेहरा मोड़ के अपना जो पर्दा था वेल्स था उसमें अपने चेहरे को छुपाती हुई नीचे करती हुई चेहरा अपनी आंसू पोंछती है। मतलब वो रो रही थी, वो आना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी मजबूरी थी आने की, उसको पैसा चाहिए था। जैक रियूफुली, उसी समय जैक आता है। रिग्रेटफुली, रियूफुली मीन्स रिग्रेटफुली बोलता है। होल्डिंग आउट द एम्प्टी रेटिक्यूल, इज दैट द थिंग। रेटिक्यूल तो मिल जाता है उसको लेकिन वो खाली रहता है। वो पूछता है यही है क्या वह। आई हैव लुक्ड ऑल ओवर, आई कांट फाइंड द पर्स एनीवेयर, आर यू श्योर इट वॉज देयर। लेडी से पूछता है, लेडी से, कि मैंने चारों तरफ देख लिया जहाँ पर ये रेटिक्यूल रखा था, इसी के घर में पाया गया रेटिक्यूल, उसने अपने घर से ही लेके आया रूम से। तो वो बोलता है कि रेटिक्यूल तो है लेकिन मुझे पर्स कहीं नहीं मिला। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा पर्स इसी में था, यकीन से कह सकती हो। अननोन टीयरफुली, अननोन आंख में आंसू भरे हुए। श्योर, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। अ क्रिम्सन सिल्क पर्स, इट वॉज ऑल द मनी आई हैड। क्रिम्सन सिल्क पर्स था, मेरा रेड कलर का पर्स था और उसी में मेरा पूरा पैसा था। जैक, आई रियली एम ऑफुली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, अफसोस है मुझे। माई हेड इज़ सो जॉली बैड, मेरा सिर वाकई में बहुत दुख रहा है। आई हैव आस्क्ड द बटलर बट ही हैज़न्ट सीन इट, मैंने अपने रसोइये से भी पूछा लेकिन उसने वो नहीं देखा। अननोन, आई मस्ट हैव माई मनी, वो बोलती है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए किसी भी हालत में। उसकी बात करते हुए जो जैक बोलता है, ओ ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑल राइट, आई शैल सी दैट्स ऑल राइट, हाउ मच। ठीक है मैं देखता हूँ, कितना है वैसे तुम्हारा पैसा। अननोन, सडनली 7 pounds 12, इट्स ऑल आई हैव गॉट इन द वर्ल्ड। टोटल जो पैसा है बस उतना ही है मेरे पास। कितना, 7 pounds 12, जो उनकी करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा होता है वैसे ही 7 pounds 12 शिलिंग्स बोल सकते हैं। बस इतना ही पैसा मेरे पास रहा, पूरा था उसी में था, उस पर्स में। अब इसके पास और कहीं कुछ पैसा ही नहीं है, गरीब परिस्थिति की है। जैक, दैट विल बी ऑल राइट, आई विल सेंड यू अ चेक। जैक बोलता है ठीक है मैं तुमको चेक दे देता हूँ। अननोन ईगरली, नो नाउ प्लीज़, चेक नहीं चाहिए मुझे, अभी पैसा चाहिए कैश। गिव मी वॉट वॉज इन माई पर्स, आई हैव गॉट टू पे माई रेंट दिस मॉर्निंग, दे वॉन्ट गिव मी अनदर डे, आई एम अ फोर्टनाइट बिहाइंड ऑलरेडी। मुझे मेरा पैसा कैश में चाहिए, मुझे मेरा जितना पैसा था पर्स में वही चाहिए, मुझे आज ही रेंट पे करना है, वो मुझे दूसरा दिन भी नहीं देंगे सोचने के लिए। दे वोंट गिव मी अनदर डे, आई एम अ फोर्टनाइट बिहाइंड ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर 15 days टू पे द रेंट। जैक ब्लैंकली, now Jack says blankly, I am awfully sorry, I really haven't a penny in my pocket, मेरे पर्स में तो एक भी पैसा नहीं है। He glances stealthily at बार्थविक, चोरी से अब पिता को देखता है। पिता वैसे ही स्ट्रिक्ट और उसको डांटते रहते हैं, अब चोरी से देखता है पिता की तरफ। अननोन एक्साइटेडली, कम आई से यू मस्ट, इट्स माई मनी एंड यू टुक इट, आई एम नॉट गोइंग अवे विदाउट इट, दे विल टर्न मी आउट ऑफ माई प्लेस। देखो मुझे मेरा पैसा चाहिए जो तुमने लिया, मैं बिना पैसे के तो यहाँ से जा नहीं रही, वो ऐसा बोलती है। वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मुझे मेरा पैसा चाहिए। जैक क्लास्पिंग हिज हेड, बट आई कांट गिव यू वॉट आई हैवंट गॉट, मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता ना, मेरे पास पैसा ही नहीं है। डोंट आई टेल यू हैवंट आई बीसली सेंट, मैंने तुमको बताया नहीं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ।
यहाँ पर वो अननोन लेडी और जैक की बातचीत हो रही है। तो बेटा हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो सिल्वर बॉक्स था वो मिसिंग था, ठीक है बेटा। ये कहानी जो है कनेक्टेड है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान से अपने को समझना है। ये जो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैं समझा रही हूँ इसमें आपको ध्यान देना है। वो सिल्वर बॉक्स गायब था, अब अननोन लेडी आती है और उसका रेटिकल यहीं फाइंड होता है, यहीं मिलता है, बट जैक ने लिया ये तो पक्की बात है। लेकिन उसके अंदर का जो मनी पर्स था जिसमें पैसा था वो पैसा नहीं था, जिसमें कितना पैसा था 7 पाउंड सम शिलिंग 12 शिलिंग्स था, है ना। वो पैसा लगभग 8 पाउंड्स मान सकते हैं हम लोग। तो वो पैसा उसमें नहीं था, वो पैसा भी गायब है, सिल्वर बॉक्स भी गायब है। मतलब ये चीज़ को गायब करने वाला कोई एक व्यक्ति है। अब वो कौन है और कैसे गायब हुआ इतने बड़े घर से सिर्फ एक सिल्वर बॉक्स और इतना सा पैसा, है ना। कोई चोर आता तो ज़्यादा चीज़ें चुराता, लेकिन यहाँ पर वो सिल्वर बॉक्स और सिर्फ इसके 8 पाउंड्स लगभग ये ही गायब है। रेटिक्यूल वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो यहाँ बेटा कहानी कनेक्टेड है। अब जैक को भी नहीं पता किसने लिया, ठीक है। अब वो अननोन लेडी तो कोई अननोन ही है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर बस अननोन लेडी का इतना ही पार्ट है कि वो जैक के घर पे आती है, जैक से उसका झगड़ा हुआ होता है और जैक ने उसका रेटिक्यूल छीना होता है नशे की हालत में, जो दूसरे दिन वो भूल गया है कि ऐसा कुछ हुआ था। अननोन लेडी उसको याद है, बट नशे की हालत में उसने क्या किया है वो उसको याद नहीं है कि उसका झगड़ा हुआ है, उसने उससे वो छीना है और उससे ये भी कहा है कि ये मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। नशे की हालत में उसको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखते हैं। अननोन लेडी अब बोलती है मैं तो नहीं जा रही। बार्थविक अब अनईजी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। 1 मोमेंट प्लीज, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ वो थोड़ा सा सिद्धांत शो करते हुए बोलते हैं आई शैल सेटल दिस क्लेम, ठीक है, ये जो तुम्हारा दावा है मैं इसको सेटल करता हूँ। ही प्रोड्यूसेस मनी, वो उसको पैसे देता है। हियर इज 8 पाउंड्स, द एक्स्ट्रा विल कवर द वैल्यू ऑफ द पर्स एंड योर कैब फेयर्स, ठीक है। इसमें जो वैसे 7 पाउंड्स और 12 शिलिंग्स था, उसमें जो पैसा बच रहा है वो तुम्हारे कैब फेयर जो तुम यहाँ कैब करके आई हो और जो तुम्हारे पर्स की जो कीमत है वो उसमें एडजस्ट हो गई। आई नीड मेक नो कमेंट, नो थैंक्स आर नेसेसरी। अब तुम कुछ भी मत बोलो, ना मुझे थैंक्स बोलना यहाँ से। अब उसका कहने का मतलब है अब तुम चली जाओ, क्योंकि बखेड़ा हो रहा था, वो जाने को तैयार नहीं, जैक दे नहीं पा रहा है और वो अड़ी हुई है बात पे। तो अब यहाँ पर मिस्टर बार्थविक को फिर से जैक को बचाना पड़ रहा है। टचिंग द बेल ही होल्ड्स द डोर अजार इन साइलेंस। अब वो बेल बजाता है और वो जो दरवाज़ा था उसको अजार मतलब हाफ ओपन खुला कर देता है शांति के साथ, चुपचाप से। द अननोन लेडी स्टोर्स द मनी इन हर रेटिक्यूल। अब वो रेटिक्यूल जो जैक लेकर आया था उसमें वो पैसे रखती है। शी लुक्स फ्रॉम जैक टू बार्थविक, जैक और बार्थविक को देखते हुए, एंड हर फेस इज क्विवरिंग फेंटली विद अ स्माइल। और अब वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। शी हाइड्स इट विद हर हैंड एंड स्टील्स अवे। अब वो चेहरे को ऐसे छुपाती है और वहाँ से चली जाती है। बिहाइंड हर, उसके जाने के बाद बार्थविक शट्स द डोर, बार्थविक दरवाज़ा लगा लेता है। बार्थविक विद सोलेमली, अब सीरियसली बार्थविक बोलता है दिस इज नाइस थिंग टू हैपन, बहुत अच्छा काम हुआ है आज। फिर बार्थविक चिढ़ गए मिस्टर बार्थविक अपने बेटे की करतूत से। जैक इम्पर्सनली मतलब न्यूट्रली, कुछ जैसे ना हुआ हो। वॉट ऑफुल लक, क्या बुरी किस्मत थी आज। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या क्या वो कारनामे कर रहा, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बार्थविक को यहाँ अपने बेटे की हर कारनामे पता चल रहे, बार्थविक परेशान हो रहा है। अब उसने वो लेडी को पैसे क्यों दिया, बार्थविक ने क्यों दिया। बार्थविक एक रेप्यूटेड पर्सन है, वो नहीं चाहता है कि उसका नाम कहीं से ख़राब हो। अब ये अननोन लेडी जो आई थी वो धमकी भी देने पे आ गई थी, तो यहाँ पर उससे बचने के लिए, अपना नाम न्यूज़पेपर में आने देने से बचने के लिए, स्कैंडल होने से बचने के लिए वो लेडी को, अननोन लेडी को पैसे देके विदा कर देता है ताकि उसकी रेपुटेशन पे आंच न आए। लेकिन अब यहाँ वो बेटे को बहुत फटकारता है, बोलता है बहुत अच्छी बात हुई। जैक को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बोलता है आज का दिन ही खराब था, नसीब ही बेकार है। बार्थविक, सो दिस इज़ द वे दैट 40 पाउंड्स हैज़ गॉन। अच्छा, तो ऐसे ही तुम्हारी 40 पाउंड्स गए हैं, मतलब इधर उधर तुम उड़ा रहे हो, कहीं औरतों के पीछे, कहीं शराब के पीछे, तुम्हारे पैसे ऐसे ही बर्बाद हो रहे। 40 पाउंड्स बेटा कम रकम नहीं होती। देखिए वो लेडी के 7 पाउंड्स उसकी पूरी अमानत थी जिससे वो रेंट पे करती, गरीब थी। यहाँ 40 पाउंड सिर्फ उसके जेब खर्च थे, वो भी उसके पास ख़त्म हो गए इतने जल्दी।
वन थिंग आफ्टर वन अदर, एक के बाद एक कारनामे तुम्हारे। वंस मोर आई शुड लाइक टू नो वेयर यू वुड हैव बीन इफ इट हैडंट बीन फॉर मी। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि तुम यहाँ नहीं पैदा होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। यू डोंट सीम टू हैव एनी प्रिंसिपल्स, कोई उसूल, कोई सिद्धांत, कोई आदर्श ही नहीं तुम्हारे। यू आर वन ऑफ दोज हु आर अ न्यूजेंस टू सोसाइटी। यू आर डेंजरस, तुम ऐसे हो जो समाज के लिए खतरा और परेशानी हो। वॉट योर मदर वुड से आई डोंट नो, तुम्हारी माँ क्या कहेगी इस बारे में मुझे नहीं पता। योर कंडक्ट एज फार एज आई कैन सी, ये जो तुम्हारा व्यवहार है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफिएबल, बिल्कुल अनुचित है, अनजस्टिफिएबल है, अनजस्टिफाइड है, इट्स क्रिमिनल। बहुत बहुत डांटता है वो। ये क्या है? क्रिमिनल टाइप का व्यवहार है तुम्हारा। व्हाई अ पुअर मैन हु बिहेव्ड एज यू हैव डन, ये इस तरीके से आके हमारे साथ व्यवहार करके जाती है, हमें धमकी देती है, और जो तुमने किया उसकी वजह से। डू यू थिंक ही वुड हैव एनी मर्सी शोन हिम? वॉट यू वॉन्ट इज़ अ गुड लेसन, तुम्हें तो जो मिले वो तुम्हारे लिए सबक ही होगा। यू एंड योर सॉर्ट आर, तुम और तुम जैसे लोग, अ न्यूजेंस टू द कम्युनिटी, तुम और तुम जैसे लोग पूरे समाज के लिए परेशानी है। डोंट आस्क मी टू हेल्प यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। यू आर नॉट फिट टू बी हेल्प्ड, यू आर नॉट वर्दी टू बी हेल्प्ड, तुमको मदद करना ही नहीं चाहिए, तुम लायक ही नहीं हो उसके। इतना डांटता उसको जैक, टर्निंग अपॉन हिज सायर, यानी अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए, विद अनएक्सपेक्टेड फियर्सनेस। अब उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए ना, नहीं, यहाँ वो गुस्से से बोलता है, फियर्सनेस से। ऑल राइट आई वॉन्ट देन, ठीक है मैं मांगूंगा अभी नहीं तुम्हारी हेल्प, आपकी हेल्प, एंड सी हाउ यू लाइक इट, और फिर देखना आपको कैसे पसंद आएगा वो सब। मतलब अभी भी वो इतना बेशर्म लड़का है कि अभी भी वो ऐसी बात कर रहा है अपने पिता से उठपटांग सी। यू वुडंट हैव हेल्प्ड मी दिस टाइम आई नो, इफ यू हैडंट बीन स्केयर्ड द थिंग वुड गेट इन टू द पेपर्स। आप तो मेरी अभी भी मदद नहीं करते यदि आपको ये डर नहीं होता कि ये चीज़ न्यूज़पेपर में छपेगी। मतलब इतना शेमलेसली वो बात करता अपने पापा से, पिता से, कि आपको अभी न्यूज़पेपर में अपना नाम आने का डर नहीं होता तो आप तो मेरी अभी भी मदद नहीं करते। बार्थविक रिगार्डिंग हिम अनईजीली, वेल आई शेल से नो मोर अबाउट इट, ही रिंग्स द बेल, आई शेल पास इट ओवर फॉर दिस वंस, बट मार्लो कम्स इन, यू कैन क्लियर अवे। अब ये इतना सुनता है तो किसी भी पिता को अच्छा नहीं लगेगा। अब बेटा हद दर्जे का शेमलेस हो गया है, अनवर्दी हो गया है, तो वो पिता भी क्या करेंगे। तो अब वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है अब मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूँगा इस बारे में, अब तुम जा सकते हो। ही हाइड्स हिज फेस बिहाइंड द टाइम्स, हर्ट हो जाते हैं। टाइम्स अखबार न्यूज़पेपर उठाते हैं और अपना चेहरा उसमें छुपा लेते हैं। मॉर्लो, बेल बजाया था, मॉर्लो आते हैं। आई पुट द बॉक्स हियर लास्ट नाइट सर, बट दिस मॉर्निंग आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। मॉर्लो बताता है अब कि मैंने कल ही रात बॉक्स, सिल्वर बॉक्स यहाँ रखा था सर, लेकिन मुझे ये अब नहीं मिल रहा है। जैक, डिड यू लुक इन माई रूम? जैक पूछता है कि क्या तुमने उसे मेरे रूम में देखा? मॉर्लो, यस सर, आई हैव लुक्ड ऑल ओवर द हाउस हेजिटेटिंग, मैंने आपके रूम में पूरा देखा हिचकिचाते हुए। आई एम रियली अफ्रेड समवन हैज़ परलॉइंड द बॉक्स, हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने वो बॉक्स परलॉइन कर लिया, इट मीन्स स्टोलन, समवन हैज़ स्टोलन द बॉक्स। जैक अनईजीली, बेचैन, स्टोलन इट, चुराया किसने? बाथविक, व्हाट्स दैट? द बॉक्स, इज एनीथिंग एल्स मिसिंग? क्या बॉक्स किसी ने चुराया है? मिस्टर बाथविक सेज, इज देयर एनीथिंग दैट इज मिसिंग इन हाउस, इन द हाउस? मॉर्लो, नो सर, मॉर्लो सेज, नो सर। बाथविक, वॉज द हाउस ऑल राइट दिस मॉर्निंग? नन ऑफ द विंडोज ओपन? भाई चोरी का भी डर हो सकता है कि कोई खिड़की से कूद के आया हो, तो वो पूछते हैं कि सब चीज़ व्यवस्थित है, कोई खिड़की वगैरह तो नहीं खुली थी? मॉर्लो, नो सर। क्वाइटली टू जैक, जैक से धीरे से बोलता है, यू लेफ्ट योर लैच की इन द डोर लास्ट नाइट सर, आपने कल रात दरवाजे की चाबी जो है वहीं छोड़ दिए थे सर। हिज हैंड्स बैक अनसीन बाय बाथविक, अब वो बाथविक की नज़र ना पड़े ऐसा करके वो चाबी मिस्टर जैक को देता है। कौन? मार्लो। जैक ने नशे की हालत में वो चाबी भी बाहर छोड़ दिया था,
तो ये भी एक सस्पिशन हो सकता है कि कोई चाबी से दरवाजे का ताला खोलकर अंदर आया हो और वो चुराया हो। तो लेकिन वो वफादार नौकर रहता है और जानता है कि जैक कैसा है, तो जैक को वो चाबी वापस देता है। क्या होता है कि बड़े घरों में 2-3 चाबियाँ होती हैं, है ना, जनरली जो बाहर आते जाते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने वो चाबी जैक के भी पास होगी, वो रात को लेट आता होगा तो खुद ही घर में एंट्री कर ले दरवाज़ा खोलकर, ऐसा कुछ था। लेकिन वो शायद नशे की हालत में चाबी वहीं छूट गई हो उससे दरवाजे के पास और वो अंदर आ गया हो। तो अब सुबह मार्लो को मिली होगी, उसने जैक को दिया। जैक उसको चुप कराता है, TSET मतलब उसको चुप कराता है कि धीरे बोलो नहीं। पिता का डर है, पिता फिर डांटने लगेंगे। बातविक, हु हैज़ बीन इन द रूम दिस मॉर्निंग? अब पिता पूछते हैं कि सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ है तो कौन था आज सुबह यहाँ पर? मॉर्लो, मी एंड व्हीलर एंड मिसेस जोन्स इज ऑल सर एज फार एज आई नो। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं था, व्हीलर वो मेड जो सर्वेंट थी और मिसेस जोन्स, यही लोग थे। बातविक, हैव यू आस्क्ड मिसेस बातविक? बातविक पूछते हैं कि आपने मालकिन से, अपनी मालकिन से पूछा? जैक से बोलते हैं मिस्टर बातविक, गो एंड आस्क योर मदर इफ़ शी हैज़ हैड इट। मम्मी से पूछो उनके पास तो नहीं है। आस्क हर टू लुक एंड सी इफ़ शी हैज़ मिस्ड एनीथिंग एल्स। उनसे पूछो कि कुछ और तो नहीं गायब हुआ है। जैक गोज अपॉन दिस मिशन। अब काम बताया तो पिता ने, तो वहाँ जाता है मम्मी के पास। नथिंग इज़ मोर डिस्क्वाइटिंग दैन लूजिंग थिंग्स लाइक दिस। डिस्क्वाइटिंग मतलब ट्रबलिंग, इससे ज़्यादा परेशानी वाली बात कुछ नहीं है कि ऐसे धीरे धीरे चीज़ें गायब होती हैं। इस तरह से चीज़ों को खोना बहुत ही परेशानी वाली बात है। भाई छोटी छोटी चीज़ें कहाँ गई, डिस्ट्रेसिंग होती है। मॉलो, नो सर। बार्थविक बोलता है, हैव यू एनी सस्पिशंस? तुम्हें किसी पे शक है? मॉर्लो, नो सर। बार्थविक, दिस मिसेस जोन्स, हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन वर्किंग हियर? ये मिसेस जोन्स कब से काम कर रही है? हो सकता है न्यू अपॉइंट हुई हो। इससे बार्थविक ज़्यादा नहीं जानते हो, बड़े घरों में ऐसे ही 3-4 नौकर रहते हैं और ये काम वाले हैं मिस्टर बार्थविक, इनको जाना रहता है पार्लियामेंट वगैरह, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे। वो घर के लोगों का काम रहता है, जैसे मिसेस बार्थविक वगैरह का। तो ये पूछते हैं कि कब से यहाँ काम कर रही है? मॉर्लो, ओनली दिस लास्ट मंथ सर, अभी पिछले महीने से। बार्थविक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन, कैसी लेडी है ये मिसेस जोन्स? मॉर्लो, आई डोंट नो मच अबाउट हर सर, सीम्स अ वेरी क्वाइट रेस्पेक्टेबल वुमेन। बेटा यहाँ पर मिसेस जोन्स जो हैं काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी शांत, काफ़ी अच्छी लेडी के रूप में कैरेक्टराइज्ड हैं। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका कैरेक्टर स्केच यदि पूछा जाएगा तो हमको ये बात लिखने में सहूलियत होगी। तो वो बोलता है कि क्वाइट शांत टाइप की और सम्मानीय महिला है। बार्थविक, हु डिड दिस रूम दिस मॉर्निंग? ये रूम किसने साफ किया आज सुबह? मॉर्लो, व्हीलर एंड मिसेस जोन्स सर। अब स्टार्टिंग का जो सीन है, सीन 1 एक्ट 1 का, हमको याद आ रहा होगा कि व्हीलर और मिसेस जोन्स एंट्री करते हैं। एक स्कटल के साथ आती है और एक ब्रश के साथ आती है, हमने ये देखा था, है ना। उसी रूम में सिल्वर बॉक्स गायब था, वहाँ से मिसेस जोन्स अपना सफाई करके चली जाती है, ठीक है। तो व्हीलर और मॉर्लो बातचीत करते हैं कि वो गायब हो चुका है। तो वो बोलता है कि यहाँ व्हीलर और मिसेस जोन्स थी। बार्थविक, विद हिज फिंगर्स 4 फिंगर अप्रेस्ड, अपने 4 फिंगर अप्रेस करके, नाउ वॉज दिस जोन्स, मिसेस जोन्स इन द रूम अलोन एट एनी टाइम? क्या किसी भी समय, अब पिछले ही महीने आई है, मतलब पहले के जो नौकर हैं उन पे तो विश्वास है, पर नई नई आई जो नौकरानी है उस पर शक होना स्वाभाविक है। तो पूछताछ बनती है, तो मिस्टर बार्थविक पूछ रहे हैं मॉर्लो से। तो वो बोलते हैं, क्या कभी किसी समय ये अकेली रूम में थी? मॉर्लो, एक्सप्रेशन लेस, यस सर, बिना किसी एक्सप्रेशन के, हाँ सर थी। बार्थविक, हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता? मॉर्लो, रिलक्टेंटली, आई फाउंड हर हियर सर, सर मैंने उसे खुद देखा था यहाँ पर अकेले काम करते हुए। बार्थविक, एंड हैज़ व्हीलर बीन इन द रूम अलोन? क्या व्हीलर अकेली थी रूम में? मॉर्लो, नो सर, शी इज़ नॉट सर, आई शुड से सर दैट मिसेस जोन्स सीम्स अ वेरी ऑनेस्ट। अब उसकी बात अधूरी रह जाती है, वो बताना चाह रहा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मिसेस जोन्स ऑनेस्ट लेडी दिखाई पड़ती हैं। बार्थविक, होल्डिंग अप हिज हैंड, आई वॉन्ट टू नो दिस। अब वो ऑनेस्ट बोलते बोलते वो उसको रोक देता है। वो बोलता है कि मुझे ये जानना होगा, मैं जानना चाहता हूँ। हैज़ दिस मिसेस जोन्स बीन हियर द होल मॉर्निंग? क्या पूरी सुबह मिसेस जोन्स यहाँ थी? मॉर्लो, यस सर, नो सर, शी स्टेप्ड ओवर टू द ग्रीन ग्रोसर्स फॉर कुक।
अब वो बोलता है कि पहले तो हाँ सर बोलता है, फिर बोलता है नो सर, वो ग्रीन ग्रोसर के यहाँ सब्जी लेने भी गई थी। बार्थविक, इज शी इन द हाउस नाउ, क्या वो अभी घर में है कि काम करके जा चुकी है? मॉर्लो बोलता है यस सर वो है। बार्थविक, वेरी गुड, आई शैल मेक अ पॉइंट ऑफ क्लियरिंग दिस अप, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। ऑन प्रिंसिपल आई शैल मेक अ पॉइंट ऑफ फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी यदि सिद्धांतों को देखा जाए तो। ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ चोरी हो गई और हम किसी से पूछताछ न करें, ये तो ज़रूरी बन जाता है। इट गोज़ टू द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। इन ऑल योर इंटरेस्ट, और सबके भले की भी बात है। मॉर्लो बोलता है यस सर। बार्थविक, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज दिस मिसेस जोन्स इन, इज हर हस्बैंड इन वर्क, किस तरह की परिस्थिति की महिला है, क्या इसका हस्बैंड काम करता है? मार्लो बोलता है आई बिलीव नॉट सर, मुझे नहीं लगता सर कि वो काम करता है। बातचीत, वेरी वेल, से नथिंग अबाउट इट टू एनीवन, ये जो हमारी बातचीत हुई इसके बारे में किसी से नहीं कहना। टेल व्हीलर नॉट टू स्पीक ऑफ इट एंड आस्क मिसेस जोन्स टू स्टेप अप हियर, व्हीलर से भी बोलते इस बारे में किसी से कोई चर्चा न करे और मिसेस जोन्स को यहाँ पर आने के लिए कहो। यानी यहाँ मिसेस बार्थविक मिसेस जोन्स से कुछ बातचीत करना चाहता है। मॉर्लो बोलता है वेरी गुड सर। मॉर्लो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से मॉर्लो चला जाता है। हिज फेस कंसर्न, अब उसके चेहरे पे चिंता। एंड बार्थविक स्टेज हिज फेस जुडिशियल एंड अ लिटिल प्लीज, बार्थविक अब जुडिशियल की भूमिका में, पूछताछ करने की वे में। एज बिफिट्स अ मैन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, जैसा एक इंक्वायरी करने के लिए एक रूप होना चाहिए वैसा। मिसेस बार्थविक एंड हर सन कम इन, अब मिसेस बार्थविक और उसका बेटा अंदर आते हैं। बेटा यहाँ तक हम कंप्लीट करके छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। तो इतना आप जितने भी लेक्चर्स में ये स्टोरी ये ड्रामा दिया गया है इसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है और हमको यहाँ पर फिर आंसर्स भी लिखने होंगे। तो ये आपको पूरी स्टोरी ये जो पूरा है ये सब क्लियर होना चाहिए, जितना भी एक्ट्स और सीन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।